नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो हमारा विषय है, मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे आजू-बाजू में ही आपने ऐसे लोग देखे होंगे और हम भी कभी-कभी इन सारी चीज़ों का शिकार बन जाते हैं। वो है मानसिक पीड़ा। मानसिक पीड़ा जो लोग देते हैं दूसरों को, उनका अंजाम क्या हो सकता है? हम थोड़ी सी शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मानसिक पीड़ा मतलब क्या? मानसिक पीड़ा मतलब अगर हम किसी को दुखाते हैं या फिर कोई किसी को धमकाता है या फिर डराता है कि मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा, वो करूँगा, इसको जब वो इंसान बेचारा डर जाता है, ज़्यादातर तो मैं देखता हूँ कि लड़कियाँ वगैरह जो होती है तो उनको ऐसे बहुत लोग डराते हैं, धमकाते हैं अपने शक्ति के ज़ोर पर वगैरह, अपने पावर के ज़ोर पर। तो इस तरह से ये मानसिक पीड़ा उसको भुगतनी पड़ती है उन लोगों को। ये इतनी बुरी चीज़ है कि मैं आपसे सच कहता हूँ क्योंकि कभी कभी कुछ लोग इतने मतलब डरे सहमे रहते हैं दूसरों की वजह से, या फिर कभी कभी कुछ लोग काम पे वगैरह डरे धमके बेचारे काम करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का कभी भी अंत नहीं होता। वो 24 घंटे उसी टेंशन में होते हैं या फिर उसी सिचुएशन में जीते हैं। तो सच में बहुत ही बुरा लगता है कि काश मतलब ये सारी सिचुएशन उनके सामने ना आए बेचारों के। और ज़्यादातर तो मैंने यही देखा है कि जो मजबूर लोग होते हैं ना, मतलब जिनको ज़रूरत होती है दूसरों की, या फिर जो अपने हिसाब से मतलब जिनकी आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं होती, या फिर समाज में जिनका स्थान भी अच्छा नहीं होता, ऐसे लोग ही ज़्यादातर इसके शिकार देखे गए हैं। दूसरा एक मैं पॉइंट आपको कहना चाहता हूँ कि ऐसे जो मानसिक पीड़ा करते हैं लोग या फिर दूसरों को जो सताते हैं, देखिए मैं घर की ही बात नहीं कर रहा, मैं जॉब की, हमारे समाज में रहने वाले लोगों की, या फिर और भी ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। कभी कभी बच्चे अपने टीचर से वगैरह भी डरते हैं। आज मतलब ऐसे भी वाक़या देखे हैं। तो दूसरों को जो लोग होते हैं कभी कभी वो दूसरों को अपने मुताबिक जीने की कोशिश करते हैं। मतलब खुद तो अपने हिसाब से जिएंगे, लेकिन दूसरा जो है हमारे परिवार का इंसान या फिर उनके जो संबंधित इंसान है वो उसके मुताबिक जीना चाहिए, तब इनको खुशी होगी। नहीं तो उसने मतलब अपने हिसाब से कुछ जीने की कोशिश की तो ये लोग उसको मतलब डराएंगे, धमकाएंगे, कभी कभी मारते भी है। तो ये बहुत ही बुरी चीज़ हुई। इसका दूसरी आपको बोलूँ तो इसका जो हमेशा जो फैसला है वो हमेशा खुद का ही वो कहेंगे। कभी भी दूसरों के मुताबिक नहीं चलना या फिर दूसरे के बारे में ज़रा भी नहीं सोचना। वो कभी भी दूसरे को नज़रअंदाजी करेंगे, मतलब कभी भी दूसरों को ज़रा भी महत्व नहीं देंगे। वो खुद के ही बारे में सोचेंगे और दूसरों को भी मतलब अपने फैसला ही सब कुछ उनका लगता है। वो ऐसे लोग होते हैं जो खुद दूसरे का मन ज़रा भी नहीं समझते। देखिए, कभी कभी आपने भी देखा होगा कि समझो कोई बात है या फिर टीवी पे कोई शो देखना है, तो मुझे चाहिए वही मैं देखूंगा, दूसरे को कोई और देखना होता है। तो कल मैंने मेरे पसंद का देखा, आज आप आपकी पसंद का देखे। ऐसा कुछ लोग नहीं बोलते। मतलब क्या कि दूसरों का दर्द नहीं समझना। अगर तुम्हारा शो एक उदाहरण सिर्फ मैं दे रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करो कि मुझे वो शो नहीं दिखने वाला, या फिर वो इन सारी चीज़ों से वो सामना नहीं कर पाते। उनको यही लगता है कि मैं कैसे त्याग करूँ। त्याग तो ये करेगा क्योंकि उसके पास उसकी अथॉरिटी है ना त्याग की। इनके पास तो सब कुछ इनको चाहिए। तो इस तरह से नहीं जीना चाहिए। देखिए, ये तो छोटी सी बात हुई, लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ों में भी हमें दूसरों को कुछ लगेगा या फिर दूसरे को बुरा नहीं लगेगा ना, इस बारे में सोचना होगा। और अगर ऐसा इंसान नहीं करता तो उसका अंजाम क्या होता है। अब हम अंजाम की बात करते हैं कि जो लोग दूसरे को इस तरह से पीड़ा देते हैं या फिर दूसरों को हमेशा ही अपने अंडर रखने की कोशिश करते हैं, या फिर दूसरे लोग ऐसे लोगों को घबरा कर जीते हैं, तो ऐसे लोगों का अंजाम क्या हो सकता है। तो ज़्यादातर यही देखा गया है कि जो लोग ऐसा काम करते हैं, देखिए कोई अगर किसी को इस तरह से धमकाता है या फिर दूसरों के डर से बेचारा वो जी रहा है, तो ऐसे वक्त में जो मुजरिम है या फिर जो जिसने बुरा किया है, वो उसकी जो आत्मा है वो आत्मलोक में जाएगी और उसको ही इन सारी चीज़ों का बुरा लगता है, सच कहूँ तो वो ऐसे ही जीवन का चयन करती है जहाँ पे उसने जैसे लोगों को दुखाया है। वो उदाहरण बोल रहा हूँ, एक समझो कोई पत्नी है, उसको उसके पति ने बहुत मतलब ज़िंदगी भर वो उससे डरती रही, उसका मार खाती रही, या फिर उसको मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसने डांटा वगैरह। तो ऐसे वक्त में ये जो आत्मा होती है वो ऐसे ही जीवन का चयन करेगी जहाँ पे ये कोई बेसहारा लड़की होगी और इसका पति इसको वैसे ही परेशान करेगा और इसको बहुत ही ज़्यादा पीड़ा देगा। तो ज़्यादातर तो यही होता है। इन सारी चीज़ों में हम जिस इंसान को मैंने समझो किसी को मानसिक पीड़ा दी है, तो मेरे वजह से उसको जितना दुख हुआ होगा इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा और वही दुख मेरे सामने आएगा। तो ज़्यादातर ऐसी ही चीज़ें होती है, लेकिन ये चीज़ें कभी कभी बदल भी सकती है। हमेशा ही वो कोई ऐसा ही लड़की का रूप लेगा ऐसा नहीं होता। बहुत बार ज़्यादातर ये देखा गया है कि किसी गरीब परिवार में, गरीब भी बोलने से अच्छा मैं बोलूँगा कि मजबूर परिवार, मतलब क्या कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी कभी कुछ लोगों को आपने भी देखा होगा कि दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, मतलब काम के वजह से या फिर और भी कुछ चीज़ों की वजह से। तो ऐसे जन्म उनको लेने पड़ते हैं। ये बहुत ही बुरी चीज़ है। ये इतनी बुरी है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें ऊपर
नहीं जाने देती। और ऐसे जो लोगों का अंजाम होता है वो ये होता है कि इनको कभी भी मानसिक सुख नहीं मिलता, मतलब वो ठीक से जी ही नहीं पाएंगे, उनके रोज़ के जीवन में मतलब कुछ ना कुछ बुरा ही होता जाएगा। तो इसलिए मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ आपसे कि कभी भी किसी को इस तरह से नहीं दुखाना, कभी भी किसी को मतलब मैं तो यही कहूँगा कि हर एक इंसान का सम्मान करो और हर एक इंसान का आदर करो। मैं कुछ समझो बोल रहा हूँ तो उसका किसी को मैं दुखा तो नहीं ना रहा, इस बारे में हम 10 बार सोचो और बोलो। एक बार तो मैं यही कहूँगा कि किसी के साथ ना बोला तो अच्छा है, लेकिन कभी भी किसी का मन ना दुखाना। मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि कभी कभी हम मतलब बोलते बोलते हम बोल जाते हैं। अब मुझे कोई 4 गालियाँ देगा लेकिन मुझे कोई नहीं लगता, लेकिन मैं अगर किसी को एक भी गाली दूँ तो उसको अगर बुरा लगता है तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है, मुझे समझना होगा। मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे लोगों को जिनका हमें लगता है कि हमने शायद बुरा किया है, तो ऐसे लोगों को 10 बार आप सॉरी बोले। क्यों? क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो खुद हमारे ही बुरा करने वाली है। ऐसा नहीं कि मैंने उसको दुखाया इस वजह से उसको ही दुख हुआ। इन सारी चीज़ों के ये सारी चीज़ें मेरे सामने कल क्या बनकर आएंगी कि हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसे वाक़या बहुत बार हुए हैं। डॉक्टर माइकल न्यूटन जी की ही किताब में एक वाक़या, और मैंने वो पहले भी आपके उस केस के बारे में कहा था कि वो एक इंसान था और उसने अपनी पत्नी को बहुत ही ज़्यादा पीड़ा दी थी। वो एक इंसान जो था वो ठीक ठाक आत्मा था, मतलब वो कोई निचले स्तर का इंसान नहीं था। लेकिन कभी कभी होते हैं ना, अभी मैंने आपसे कहा कि दूसरों की कभी कभी लोगों को परवाह ही नहीं होती, मैं जो बोलता हूँ वही सच है। तो इस तरह से वो चलता रहा अपनी ज़िंदगी में, और एक जन्म में उसने पूरी तरह से हद पार कर दी। हद पार कर दी मतलब किसी को मतलब उसने मार तो नहीं डाला, लेकिन उसने क्या किया, तो अपने पत्नी को बहुत ही ज़्यादा वो पीड़ा देता था, बहुत ही ज़्यादा मानसिक, अभी जो हमने जिस पीड़ा की बात की कि दूसरों को हमेशा अपने अंडर रखने की कोशिश करता था। तो ऐसे वक्त में उसको क्या हुआ, एक तो उसके समूह के उसको बाहर निकाल दिया गया, जो समूह था उसका, मतलब आप समझ सकते हैं कि समूह से बाहर निकालना मतलब अपने परिवार से ही बेदखल करने जैसी हुई ये चीज़। और वो अब उस समूह में कब आएगा पता नहीं। ये तो सबसे बुरी बात। और दूसरी बात कि उसको ऐसा जन्म लेना पड़ा जहाँ पर वो एक ऐसे ही बेसहारा लड़की का जन्म लेगा और इन सारी चीज़ों का सामना करेगा। मतलब आप समझ सकते हो कि एक लड़की, अब वो किस तरह से उसका जीवन होगा पीड़ादायक, उसकी तो मतलब बात ही छोड़ दो, लेकिन उसके बाद भी वो अपने समूह में नहीं आएगा, उसके बाद वो किसी निचले स्तर पर जाएगा। आप यही कहेंगे कि उसने मतलब दुखाया होगा अपनी पत्नी को, लेकिन इतनी मतलब बड़ी सज़ा उसको क्यों मिली? देखिए, कभी कभी हम जो काम करते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं होता, उसका जो अंजाम है, मतलब वो जिस तरह से तड़पी होगी अपनी ज़िंदगी में उसने जिस तरह से सिचुएशन का मतलब बुरी सिचुएशन का सामना किया होगा, इन सारी चीज़ों के वजह से इन सारी चीज़ें हमारे सामने आएगी। तो उस इंसान के साथ वैसा ही हुआ। उसको जो मार्गदर्शक है उसका, वो उसके समुदाय से बाहर लेकर गया और उसको एक एकांत स्थल में ले जाया गया और उसको कहा कि तुम्हारी ये सारी गलती है, तुम्हें गलतियाँ तो माननी ही पड़ेगी, उसको तो दोहराई नहीं है, लेकिन तुम्हें आगे कुछ ऐसा जन्म लेना होगा जहाँ पर तुम इन सारी चीज़ों का खुद सामना करोगे और इन सारी चीज़ों को तुम खुद देखोगे कि किस तरह से पीड़ा होती है। और उस आत्मा ने भी इन सारी चीज़ों का एक्सेप्ट किया। वो मतलब जैसे हम आर्ग्यूमेंट करते हैं कि नहीं मेरी कोई गलती नहीं वगैरह, तो ऐसा आत्मलोक में ज़रा भी नहीं चलता। उसने एक्सेप्ट की अपनी सारी गलतियाँ और उसको तुरंत ही जन्म लेना पड़ा। वो ज़्यादा देर आत्मलोक में रहा भी नहीं। तो ऐसी जो सिचुएशन है वो हमारे सामने ना आए, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जो भी जिन लोगों के साथ हमारा संपर्क आता है उनके साथ एक बार आप देखोगे मेरे कुछ कहने से या फिर मेरे कुछ भी वर्तणुक से, मेरे जो भी चीज़ें करता हूँ अपनी ज़िंदगी में, जो भी हम कर्तव्य करते हैं या फिर काम करते हैं, उसमें मैं किसी को दुखा तो नहीं रहा। अगर दुखा रहा हूँ तो उन सारे लोगों से बोलो, अपने लोगों से, कि मेरी किसी बात का आपको बुरा नहीं ना लगता, या फिर मैं कोई बुरी तो बात नहीं करता जो शायद आप मुझसे बोलना नहीं चाहते या फिर आप बोल नहीं सकते। अगर ऐसी कोई भी बात हो तो आप शेयर करें। देखिए, एक दूसरे के साथ बोलकर हम जितना मतलब सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं या फिर अपने परेशानियों को दूर कर सकते हैं, वो बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। आजकल देखता हूँ हम, मतलब मैं भी देखता हूँ, आपने भी देखी होगी कि कोई बोलता ही नहीं एक दूसरे के साथ परिवार में। तो ऐसी चीज़ें ना हो, एक दूसरे के साथ खुलकर बोलो, दूसरे के मतलब दुख भी जानने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि दूसरे का भी मन हल्का होगा और हमारा भी मन हल्का होगा। इसलिए मैं आखिर में इतना ही कहूँगा कि दूसरों को समझ के लो, दूसरों को देखो कि आपकी कोई गलती नहीं है ना, या फिर दूसरों को भी समझा कर उसको कहो उसकी भाई कोई गलती है। तो इन सारी चीज़ों से क्या होगा कि वो भी सुधरेगा, हम भी बहुत ही अच्छे से सुधर सकते हैं, और ये हमारे आत्मा का विकास जो होगा वो इतना अच्छा होगा कि हमें इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मतलब जन्म नहीं लेने पड़ेंगे। अभी मैंने आपसे कहा कि ऐसा अंजाम होता है ऐसी आत्माओं का, तो इन सारी चीज़ों से छूटना भी उन बहुत मुश्किल हो जाता है। समझो किसी एक इंसान ने ऐसे ही मजबूर इंसान का जन्म लिया, क्यों? क्योंकि उसने लोगों को दुखाया था। अब वो जो मजबूर इंसान है वो बहुत ही बुरा जन्म लेगा पृथ्वी पर। और कभी कभी क्या होता है कि ऐसे बुरे जन्म में वो किसी मतलब गलत राह पर भी चले जाते हैं पैसा कमाने के लिए या फिर अपने दुख से उभरने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि बुरे राह पर समझो वो चला गया और वो कोई बड़ा उसने गुनाह वगैरह कर दिया, तो वो जाएगा
पहले या फिर दूसरे लोक में। तो आप समझ सकते हैं कि अब उसके सामने जो सिचुएशन आई है वो इतनी बुरी आई है क्योंकि उसने किसी का दिल दुखाया था। मतलब छोटी छोटी सिचुएशन से वो आज कितना नीचे गिर गया। अब उसको वहाँ से जो इस अवस्था में वो पहले था उस पर आने तक कितना उसको वक्त लगेगा, कितने साल लगेंगे, कितना उसका दुख का सामना करना पड़ेगा उसको। तो इन सारी चीज़ों को इतनी गंभीरता से हमें लेना होगा और देखना होगा कि मुझसे तो कोई गलती नहीं ना हो रही। मैं फिर से कहता हूँ कि हमें किसी के पास भी नहीं देखना। मैं भी सच कहता हूँ कि मैं भी खुद पर ही देखता हूँ हमेशा पहले, और आखिर में भी मैं खुद पर ही देखता हूँ सामने वाले की गलती है या फिर उसकी गलती है, उसको समझना चाहिए। इन सारी चीज़ों को हमें दिल से निकाल देना चाहिए। मेरी तो कोई गलती नहीं ना, इन सारी चीज़ों को पहले देखना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मुझे यही महत्वपूर्ण विषय आपको समझाना था और कहना था अपने हिसाब से। अगर मेरे किसी भी बात का बुरा लगे तो सचमुच क्षमा कर देना। मेरे दिल में सचमुच मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बुरा है वगैरह, लेकिन जितना हो सके हमें बहुत अच्छा बनने की कोशिश करनी होगी और जितना हो सके जल्दी हमें मोक्ष को प्राप्त करना होगा, यही मेरी इच्छा है। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, मुझसे जितना हो सके मैं आपको उसका जवाब दूंगा। हम मिलते हैं अपने अगले भाग में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तो अगर किसी को मदद की ज़रूरत है, मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में जितना पता है उतना मैं आपसे कहने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको किसी भी मदद की ज़रूरत है या फिर किसी भी चीज़ का मार्गदर्शन चाहिए तो मैं जितना हो सके अपने हिसाब से आपके लिए मदद करने की कोशिश करूँगा। तो आप ज़रूर इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।